हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लास्ट में क्विज क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन जो है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएँ होती हैं, इनमें से किसके या कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो देखिए, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, यानी डिफरेंसेस होते हैं। तो इनमें से किसके लिए शिक्षक को, इसमें से बताना है कि किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, न तो एक और न ही दो, केवल दो, या एक और दो दोनों। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, इनमें से किस ऑप्शन के प्रति? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लास्ट में आपको ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो यहाँ आंसर डी सही होगा, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथनों की ओर जो है सेंसिटिव होने की ज़रूरत है एक शिक्षक को। ठीक है, क्योंकि सीखने का स्तर बच्चों का सभी का अलग होता है और भाषा, जाति, लिंग, धर्म सभी के आधार पर विविधता होती है ना, तो उस बेस पर आधारित विभिन्नताओं को ध्यान में रखना होता है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर सही है। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर पर योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, या केवल सीखने की योग्यता। तो प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, यहाँ आंसर सही हो जाएगा योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ठीक है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है विषय का स्वामित्व होना, समस्या को बोध देना, समस्या से संबंधित होना, या अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ आंसर होगा राइट, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। ठीक है, डी आंसर राइट है। क्रोध व भय प्रकार है, अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। क्रोध करना, भय यानी डरना, तो ये इमोशन होते हैं, संवेग होते हैं। 14 संवेग बताए हैं मैकडूगल ने, 14 ही मूल प्रवृत्तियाँ बताई है। हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्रोध करना, भय, प्यार, गुस्सा, ये सभी जो है इमोशंस हैं। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन है अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता, या अभिप्रेरणा। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव, या अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो क्या आंसर सही होगा? इनमें से कौन सा कारक जो है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? राइट आंसर है यहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है, जो पॉजिटिव से पॉजिटिविटी जो लेकर आता है, यानी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है अर्थपूर्ण संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है? प्रासंगिक और हर संभव रूप में सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करके,
पारंपरिक तरीकों को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियों को प्रस्तुत करके, एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके, या सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है? तो आंसर राइट है, एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके। ठीक है, ये पॉजिटिव में है, तो सी आंसर सही है। निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है बताना है। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, या लिखने की धीमी गति। तो डिस्लेक्सिया की जो विशेषता नहीं है, आंसर सही हो जाएगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर राइट है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या दबाव। तो ये किया जाता है व्यक्तित्व को मेजर करने के लिए यानी पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो जो भूलने का कारण नहीं है, आंसर राइट है, शिक्षक की योग्यता। ठीक है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया कैटल ने, टर्मन ने, बिने ने या रीड ने? तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है टर्मन ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रैशमर, यूंग, केनन या स्पेंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर ये डिफाइन किया है यूंग ने। ठीक है, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है या प्रोक्त सभी? तो ये कहा गया कि ऑफन जो लड़कियां होती हैं वो गणित में कमजोर होती है, तो ये तो लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित ये धारणा बन चुकी है ना। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ना, कि लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंध के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? ऑप्शन है, उपयुक्त परिस्थितियों में कोई प्राणी कोई भी अनुक्रिया करना सीख सकता है। प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गित करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिकतम लाभकारक हो। व्यवहारों का रूपांकन उनके अपने परिणामों द्वारा होता है, या व्यक्ति केवल तभी सीखते हैं जब वे सीखना चाहते हैं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है स्किनर ने, और इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि प्राणी जो है उन अनुक्रियाओं यानी उन रिएक्शंस को वो करना सीख लेते हैं जो उनके लिए जो अधिक लाभदायक होते हैं यानी बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभाव्यता बढ़ जाती है उसको कहते हैं प्रबलन, संकेत, आवश्यकता या प्रणोदन। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर प्रबलन। ठीक है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। 467 में आंसर सही हो जाएगा, अक्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता, वास्तविकता पर या ध्यान। तो शिशु जो होता है ना उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, बेसिक टेंडेंसी पर। ठीक है, भूख लगने पर वो रोता है ना, खुश होता है तो वो हंसता है। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर सही है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा। तो अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आंसर सही हो जाएगा आवश्यकता। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है?
सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलोव या सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो जो सही नहीं है, ये तीनों तो सही है, लेकिन ये समग्र सिद्धांत दिया था कोहलर ने, ठीक है। तो डी आंसर जो सही नहीं है युग्म, वो है डी आंसर। अगला है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यनरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रत्यनरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी कौन सा कथन सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है। डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? हम थिंकिंग कैसे करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। बताना है आपको पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है समस्या उत्पन्न होना, है ना। तो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ ये मिसप्रिंट है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था ये बिने साइमन ने, ठीक है। ए आंसर सही है। उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति या आवेग में आकर काम करने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है, तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति। ए आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आँखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। प्राथमिक विशेषताएं, द्वितीय विशेषताएं, वंशानुगत विशेषताएं या अवंशानुगत विशेषताएं। तो यहाँ पर आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी जो है वंशानुगत विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सी आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलत घटित है दो कोश, केवल एक कोश, कई कोश या कोई कोश नहीं। तो मनुष्य का जीवन जो होता है वो किससे घटित होता है? केवल एक कोश से, ठीक है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। तो टीचिंग प्रोसेस में विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी होता है आश्रित चर, ठीक है। ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि, यहाँ ऑप्शन देखिए, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। परीक्षण में यानी टेस्ट में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन है आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसको उसी तरह से हम मोटिवेट करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे, ठीक है। तो सी आंसर सही है। तो डियर यही थे आज के हमारे
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाषा अर्जित का सिद्धांत किसने दिया है, तो जिन स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया था चोम्स्की, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको बताना है आज का जो क्विज का क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ओके, और आपके कितने क्वेश्चन वो भी आप बताइएगा। एक एक फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपना ख्याल रखिए, घर पर सुरक्षित रहिए। ठीक है, मास्क पहनिए, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। सिर्फ आपको घर पर ही रहना है और अपनी केयर कीजिए और दूसरों की भी केयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ, बाय बाय।